हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा। सभी लोग ठीक हैं, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहेंगे, स्टे होम स्टे सेफ। तो आज मैं जावा का लेक्चर 2 बताऊंगा आप लोगों को, और लेक्चर 2 में मैं आपके लिए लाया हूँ आज स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यानी कि जो भी हम जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा डिफाइन होगा, क्या क्या स्टेटमेंट उसमें यूज़ होंगे, क्या सेक्शंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा पूरा प्रोग्राम क्रिएट हो, डिज़ाइन हो। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम में 6 सेक्शंस में बताऊंगा, 6, जिसमें सबसे पहले मैं सेक्शन की शुरुआत करता हूं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। बच्चों, जो भी इस जावा प्रोग्राम में जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें 6 सेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। सारे बच्चों कंपलसरी नहीं है प्रोग्राम में कि हम सारे सेक्शन इंक्लूड करें। जिस सेक्शन की जब ज़रूरत होती है उस सेक्शन को तब इंपोर्ट किया जाता है, तब यूज़ किया जाता है। लेकिन 1-2 सेक्शन इसमें कंपलसरी भी होंगे जो आपके जावा प्रोग्राम में हर जगह इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो सारे सेक्शन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल हैं, और 1-2 सेक्शन आपके कंपलसरी भी हैं जो आपके जावा प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो बच्चों, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है? नाम से थोड़ा पता चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जावा प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग का मार्कर, हम आपको इशारा कर रहे थे, मार्कर ये कट हो जाएगा वो अब। तो बच्चों, सबसे पहला जो सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लोग प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्रामिंग की डिटेल होगी, जो भी प्रोग्रामर का ऑर्डर होगा, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लोग प्रोग्रामिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके बारे में बताना, उसकी डिटेलिंग बताना, उसके ऑर्डर के नाम बताना, नेम बताना, ये डिटेलिंग हम लोग डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में बताते हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में बच्चों 3 टाइप्स की कमेंट स्टाइल इस्तेमाल की जाती है। 3 टाइप की कमेंट स्टाइल्स। ठीक है ना बच्चों? जो सबसे पहला कमेंट स्टाइल होती है वो होती है, उसका नाम है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट, जो सबसे पहला कमेंट स्टाइल है वो हमारा बच्चों क्या है? सिंगल लाइन कमेंट। बच्चों, इसका सिंबल याद रखना, 2 फॉरवर्ड स्लैश। बच्चों, कुछ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ज़्यादातर बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में। तो बच्चों, ये बैकवर्ड स्लैश है और ये फॉरवर्ड है। ठीक है ना? तो सिंगल लाइन कमेंट में हमने 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाया, ये इसका सिंबल है। सिंगल लाइन कमेंट में क्या है? 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। इसके आगे बच्चों जो भी टेक्स्ट या स्टेटमेंट लिखेंगे उसे कंपाइलर इग्नोर कर देता है। यानी कि स्लैश के आगे जो भी टेक्स्ट होगा या जो भी स्टेटमेंट्स है उसे कंपाइलर रीड नहीं करेगा, कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा। वो आपके इग्नोर हो जाते हैं, या कह सकते हैं वो आपके इरेज्ड हो जाते हैं या डिलीटेड। ठीक है ना? उन्हें कंपाइलर इग्नोर कर देता है। अब चाहे फॉरवर्ड स्लैश के आगे टेक्स्ट लिख दो, या कभी कभी हम लोग टेक्स्ट के कोई भी स्टेटमेंट के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो इस टेक्स्ट के बारे में होगा, कि हमने इसमें वेरिएबल डिफ़ाइन की है या हमने कोई फंक्शन बनाया है या जो हमने क्लास बनाई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बस इतना याद रखिएगा बच्चों, इन कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देता है, रीड नहीं करता। ठीक है ना बच्चों? इसी तरीके से जो दूसरा कमेंट होता है बच्चों, वो होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स बच्चों, ये क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स आपका, जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स में सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट को कमेंट बनाया जाता है, मल्टी लाइन कमेंट्स में हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कमेंट बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कमेंट्स बनाते हैं। बच्चों, इसका सिंबल जो है स्लैश
एस्ट्रिक, बीच में जो भी स्टेटमेंट्स हों, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हों, उसके बाद एस्ट्रिक स्लैश, स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लैश। बच्चों ये मल्टी लाइन कमेंट्स है जिसमें हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कमेंट बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर हमें इरेज्ड करने हैं या हम ये चाहते हैं कंपाइलर ने इग्नोर कर दे, तो उसके लिए हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तीसरा क्या है, थर्ड है आपका डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ये बच्चों आपका थर्ड है। तो बच्चों डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स में क्या है, इसका भी बच्चों सिंबल याद रखिएगा, स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश, 2 एस्ट्रिक, जो भी आपने बीच में टेक्स्ट लिखा, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे, एस्ट्रिक स्लैश। तो बच्चों मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में एक अंतर ये है, इसमें 2 एस्ट्रिक्स लगेंगे, उसमें एक सिंगल एस्ट्रिक है। दोनों का काम भी लगभग सेम है, उसमें भी हम मल्टीपल लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स को कमेंट बनाते हैं, इसमें भी बनाते हैं। अंतर क्या है, इसमें हम लोग ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट क्रिएशन करते हैं, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट क्रिएशन। बच्चों कल मैंने जो उससे पहले वाली वीडियो में एक जेडीके का जिक्र किया था, जावा डेवलपमेंट किट। तो जेडीके के अंदर हमारा एक जावा डीओसी होता है, उसमें हम लोग उसके यूज़ करके डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएशन करते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये वाला कमेंट सेक्शन हमारा उसी में इंक्लूडेड होता है। तो बच्चों डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लोगों ने तीनों कमेंट्स देखे, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। बच्चों ये सेक्शन आपका ऑप्शनल है, शायद शुरुआत में मैंने ना बताया हो, ये आपका ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। जब आपसे कहा जाए कि डॉक्यूमेंटेशन बनाइए या डॉक्यूमेंटेशन को दिखाइए, ज़्यादातर जो आईसीएसई बोर्ड के जो पेपर है 10th का एग्ज़ाम होता है जावा का, उसमें बच्चों से कहा जाता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्रिएट करिए, तो उसमें हम लोगों को ये डॉक्यूमेंटेशन शो कराना होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो है बच्चों हमारा वो है पैकेज सेक्शन, पैकेज सेक्शन। तो बच्चों पैकेज सेक्शन में क्या है, जावा में पैकेज मतलब जैसे सी और C++ में आपके हेडर फाइल्स होते थे ना, stdio और conio, इसी तरीके से यहाँ पैकेजेस हैं। पैकेजेस मतलब कलेक्शन ऑफ क्लासेस, जिसमें क्लासेस का कलेक्शन हो। ये सेक्शन भी बच्चों ऑप्शनल है, याद रखिए बच्चों ये भी ऑप्शनल है। जब हमसे कहा जाता है कि अपने प्रोग्राम में पैकेज को क्रिएट करिए, पैकेज बनाइए क्लासेस का, तो उसमें हम लोग पैकेज सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे पैकेज और पैकेज का नाम, कोई भी नाम मैंने दे दिया बच्चों, जैसे मैंने दे दिया कॉलेज। तो बच्चों कॉलेज पैकेज का नाम है। इस कॉलेज पैकेज में जो भी क्लासेस होंगे वो हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो जो भी क्लासेस हम जितनी भी बनाएंगे, मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं, वो सारी हमारी किससे रिलेट करेंगी, इस कॉलेज पैकेज से। यानी कि ये एक पैकेज हो जाएगा कॉलेज, जिसके रिलेटेड कई सारी क्लासेस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और जब क्लासेस डिफ़ाइन कर सकते हैं तो उसमें कई सारे मेथड्स को भी हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इंपोर्ट सेक्शन, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बच्चों बता दें। इंपोर्ट सेक्शन जो है ये भी आपका क्या है, ऑप्शनल। ठीक है ना बच्चों, ये भी आपका क्या है, ऑप्शनल। यानी कि जब हमें कोई भी क्लास या जब भी हमें कोई पैकेज इंपोर्ट करानी हो ताकि उस पैकेज का क्लास हम इस्तेमाल यूज़ करें, तो वहाँ पे हम लोग इंपोर्ट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जावा में बच्चों इंपोर्ट भी एक क्या होता है, कीवर्ड। क्या होता है, कीवर्ड। कीवर्ड
अभी आगे भी लेक्चर में थोड़ा सा बताएंगे, अभी समझ लीजिए कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के, जिसकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से डिफाइन की जाती है। जावा में कीवर्ड्स को हम लोग लोअर केस में लिखते हैं, लोअर केस में। तो इंपोर्ट हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। कब लगाया जाएगा, जब हमसे कहा जाए कि हम इस क्लास को इस्तेमाल करें तो उस क्लास का जो पैकेज होगा बच्चों उसे हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल import college डॉट क्लास। बच्चों थोड़ा ध्यान देना, इंपोर्ट तो आपका जावा का कीवर्ड हो गया, जो इंपोर्ट करेगा मतलब उस चीज़ को इंपोर्टिंग में लाएगा, उसे ये कह सकते हैं रिसीव करेगा। क्या, कॉलेज पैकेज। डॉट का मतलब है, डॉट यहाँ एक एक्सेस है, एक्सेस कराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा सिंबल, इसे एक्सेस ऑपरेटर भी कहा जाता है। इस डॉट से हम एक्सेस क्या करेंगे, इस पैकेज का जो क्लास होगा, यानी कॉलेज पैकेज का जो क्लास है वो क्या है, क्लास। चलो इसका नाम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कॉलेज डॉट ABC, यानी कि इंपोर्ट कीवर्ड क्या करेगा, इस कॉलेज पैकेज का जो क्लास है ABC उसे इंपोर्ट कर लेगा, ताकि आप इस क्लास के जो भी मेथड्स हों उन्हें आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। बच्चों याद रहेगा। अब इसमें क्या है कि इस पैकेज का सिर्फ एक ही क्लास इंपोर्ट होगा, क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया एक क्लास। आप चाहते हैं कि कॉलेज के अंदर जितने भी क्लासेस हों वो सारे इंपोर्ट हो जाएं सर, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग बस डॉट के बाद क्या करेंगे, डॉट के बाद एस्ट्रिक लगा के सेमीकोलन। एस्ट्रिक का मतलब होता है बच्चों एनी नंबर ऑफ एंट्रीज या एनी नंबर ऑफ क्लास। यहाँ पे हम समझ सकते हैं एनी नंबर ऑफ क्लास, यानी कि कॉलेज पैकेज में जितने भी क्लासेस होंगे वो सारे आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे। उस क्लास के रिलेटेड जितने भी मेथड होंगे वो भी आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा, तीसरा सेक्शन इंपोर्ट सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बच्चों। इंपोर्ट सेक्शन आप ऐसा भी मान सकते हैं, C और C++ में आप लोगों ने हेडर फाइल्स देखा है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लगाए हुए हैं। इसी तरीके से क्योंकि जावा में हेडर फाइल्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स तो होती नहीं है, तो जावा में क्या होते हैं, पैकेजेस। तो जावा में अगर हमें कोई भी क्लास इंपोर्ट करानी है या किसी भी क्लास के मेथड यूज़ करने हैं तो उसके लिए हमें इंपोर्ट सेक्शन को लगाना पड़ता है, अगर हमें वो क्लास इंपोर्ट करानी हो तो, ठीक है ना। इसलिए ये भी एक ऑप्शनल सेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो इंपोर्ट सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो सकें, उससे रिलेटेड जो मेथड्स हैं वो भी हम लोग यूज़ कर सकें अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा सेक्शन है उसे हम लोग कहेंगे इंटरफेस सेक्शन। बच्चों इंटरफेस सेक्शन थोड़ा हमारे आगे टॉपिक्स से रिलेट करता है, क्योंकि इंटरफेस सेक्शन तब इस्तेमाल किया जाता है बच्चों जब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करें, और बच्चों भी मैंने शायद इनहेरिटेंस के बारे में ही आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताया है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस तो और आगे की चीज़ हो गई। लेकिन आप लोग इतना याद रखें, आगे की वीडियोस में मैं ये भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, ये आगे का टॉपिक है। लेकिन क्योंकि ये सेक्शन है तो इसे भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए बच्चों हम लोगों को। तो इंटरफेस सेक्शन हमारा कब इस्तेमाल बच्चों होता है, जब मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग यूज़ करते हैं। और इंटरफेस भी बच्चों क्लास की ही तरह होता है, लेकिन क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस तो होता है, लेकिन जैसे क्लास डिफाइन होता है बच्चों वैसे इंटरफेस भी होता है। अंतर जो है वो हम एक जो मैन है वो बता देते हैं।
क्लास में मेथड्स डिक्लेयर भी होते हैं, डिफाइंड भी किए जाते हैं, मेथड को डिफाइन भी कर दिया जाता है। लेकिन बच्चों इंटरफेस में मेथड्स को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है ना। उसे बाद में लेटर हम लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरफेस के अंदर अगर हम लोग कोई भी मेथड बनाते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट सेक्शन है उसे कहेंगे बच्चों क्लास डेफिनेशन, ठीक है, क्लास डेफिनेशन। बच्चों ये भी ऑप्शनल होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। और इससे पहले जो मैंने इंटरफेस सेक्शन बताया बच्चों, वो भी ऑप्शनल होता है। जब हमसे प्रोग्राम में कहा जाए कि इंटरफेस डिफ़ाइन करिए, तो हम लोग इंटरफेस को डिफ़ाइन करते हैं। जब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो बच्चों, तो हम इंटरफेस सेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या है, क्लास डेफिनेशन सेक्शन। ये बच्चों कौन सा सेक्शन है, सबसे पहले तो ऑप्शनल है, वॉलंटरी है बच्चों, कंपलसरी नहीं है। कब इस्तेमाल होगा बच्चों, जब हमें मल्टीपल क्लासेस को डिफ़ाइन करना हो, मल्टीपल एक ही प्रोग्राम में जब एक से ज़्यादा क्लासेस डिफ़ाइन करनी हो, उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो, उन्हें एक्सेस कराना हो, वहाँ पे हम लोग अपने क्लास डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमें एक से ज़्यादा क्लासेस को डिफ़ाइन करना हो। बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसे कहेंगे मेन क्लास डेफिनेशन। सिक्स्थ सेक्शन है आपका बच्चों, लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मेन, जो एक मेन पॉइंट होता है आपकी प्रोग्रामिंग का, चाहे वो सी हो, चाहे C++, चाहे वो जावा। तो मेन क्लास डेफिनेशन मतलब बच्चों ये वो मेन क्लास डेफिनेशन, सबसे पहले तो बच्चों ये बता दें ये कोई ऑप्शनल नहीं है, इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ मैंडेटरी। इसे आपको अपनी जावा प्रोग्रामिंग में लगाना है। ये जहाँ भी मेन मतलब मेन पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम का मेन पॉइंट, जहाँ से प्रोग्राम की एंट्री और एग्ज़िट है, जहाँ से प्रोग्राम की एंट्री और एग्ज़िट है। कई सारे क्लासेस होंगे, मेन आपका एक जगह होगा, एक ही क्लास में होगा, जहाँ से बाकी क्लासेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, किसको यूज़ करके, ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके। बच्चों मेन क्लास डेफिनेशन में हम लोग मेनली डिफ़ाइन क्या करते हैं, मेन मेथड को, जो सबसे मेन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो बाकी के मेथड्स को या बाकी क्लासेस को यहीं से हम लोग एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो बच्चों मेन क्लास डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। इसे हम अपनी जावा प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं, ताकि बाकी क्लासेस को हम लोग आसानी से एक्सेसिंग करा सकें बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ बाय क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इसको यूज़ करके हम बाकी क्लासेस को एक्सेस कर लेते हैं, उनके मेथड्स को एक्सेस कर लेते हैं। मेन मेथड से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, याद रखना बच्चों, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आपके पास चाहे एक क्लास हो, चाहे 2 क्लास हो, चाहे 5 क्लास हो, मेन मेथड किसी एक क्लास में होगा, यानी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही बच्चों हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।